नंबर 4 पे हमारे पास आती है जी सिस्टम थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और सिस्टम थ्योरी में अब देखते हैं कि ये क्या कहती है। देखिए, अब हमने जब बात की, सबसे पहले हमने बात की स्ट्रक्चरल थ्योरी की, ठीक है, या मैकेनिकल मॉडल के अंदर, जिसमें मैकेनिकल मॉडल के अंदर जो है वो ज़्यादा बात की गई, मैकेनिकी तकनीक्स के ऊपर या स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा बात की गई। दूसरा हमने बात की ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के ऊपर कि भाई उसमें बिहेवियर को या इनफॉर्मल वे को ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस दी गई कि भाई इनफॉर्मल बिहेवियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा हमने ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के ऊपर बात की, जो मैक्स वेबर साहब ने दिया कि भाई ब्यूरोक्रेसी का जो मॉडल है उसको फॉलो किया जाए। तो ये लास्ट सिस्टम थ्योरी है ऑर्गेनाइजेशन की कि इदारे को कैसे रन किया जा सकता है। अब सिस्टम थ्योरी क्या है, ये सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो डेवलप हुई 1960s के अंदर, और 1960s के बाद यानी कि जब थोड़ा सा मॉडर्निटी की तरफ हम बढ़े आहिस्ता आहिस्ता, तो हमने जब रिसर्च की ज़्यादा, तो उसके बाद हमें पता चला कि भाई जो है वो चीज़ें जो है किस तरह वो अकॉर्डिंग टू सिस्टम काम करती हैं। तो अगर हम सिस्टम बनाते हैं पहले और फिर उस सिस्टम को जो है वो अप्लाई करते हैं या उस सिस्टम के अंदर चीज़ों को अप्लाई करते हैं, तो वो सिस्टम हमें जो है वो रिप्रोड्यूस कर देगा रिजल्ट के तौर पे। यानी इसको आप सिंपली यूँ समझिए कि कंप्यूटर एक सिस्टम है, ठीक है। अब कंप्यूटर को हम क्या देते हैं, कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, ऐसा ही है। तो जब कंप्यूटर को इनपुट देंगे, सिस्टम बना दिया, अब कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, वो हमें क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम का मतलब यहाँ पे यही है कि हमने क्या करना है, जब सिस्टम बना दिया है, अब इस सिस्टम को हम इनपुट देंगे मैन पावर की शक्ल में और साथ में रूल्स एंड लॉस के साथ, तो ये हमें सिस्टम आउटपुट देगा। और आउटपुट क्या देगा, वो रिजल्ट्स जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट्स ये हमें देगा। इसका मतलब ये है सिस्टम क्या है, सिस्टम इज एनी सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट पार्ट्स, के एक तो ये एक दूसरे से आजाद भी हैं लेकिन एक दूसरे के साथ भी हैं। लेट्स सपोज जैसे हम ये कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की अगर हम बात करते हैं, डाइकोटमी ऑफ पावर की, तो उसमें हम कहते हैं जी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, लेजिस्लेटिव है और जुडिशरी है। ये तीन अलग अलग सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर ब्रांचेस हैं। ये सेपरेटली भी काम करती हैं लेकिन इसके साथ साथ इनकी कोऑर्डिनेशन भी रहती है एक दूसरे के साथ मिलके काम करने की, क्योंकि स्टेट बनाती हैं मिलके, तो अल्टीमेटली सेपरेटली और अलग से। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि यहां पे भी सिस्टम का मतलब यही है कि इंटरडिपेंडेंट है ये और इंटर रिलेटेड है। तो अलग भी हैं लेकिन साथ में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करते हैं और सिस्टम का पार्ट बनते हैं, सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। सिस्टम जो है वो इंक्लूड है ऑल टाइप्स ऑफ सिस्टम, मैकेनिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, क्योंकि अब वो सिस्टम है तो अल्टीमेटली उसके अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल वे जो है उनको शामिल किया गया है। सिस्टम के अंदर जहां पे टेक्नोलॉजी की जरूरत है वहां पे टेक्नोलॉजी है, जहां पे फिजिकल है वहां पे फिजिकल है। तो हर तरह का सिस्टम जो है वो उसके अंदर मौजूद है और उसके अकॉर्डिंगली एक मिलकर उन चीजों से एक सिस्टम बनाया गया है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो देखिए मेजर तीन चीजें हमें देखने को मिलती हैं इसमें। सबसे पहली चीज क्या है जी कि सिस्टम जो है वो मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स, के सिस्टम वो है जिसके बहुत सारे हिस्से हैं। पार्ट्स आर इंटररिलेटेड, पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक हैं, और पार्ट्स आर इंटरडिपेंडेंट, और वो एक दूसरे के ऊपर जो हैं वो डिपेंडेंट भी हैं। और सिस्टम हैज बाउंड्रीज एंड पर्पस, कि सिस्टम जो है उसका एक मकसद है, क्योंकि हर इदारा जो है वो एक मकसद के तहत बना, तो सिस्टम का एक मकसद है और उसकी बाउंड्रीज हैं, उसकी हुदूद हैं, जिन हुदूद के अंदर रह के उसने जो है वो काम करना है। अब इसकी टू कैटेगरीज हैं सिस्टम की बेसिकली, ठीक है, जिसमें एक है क्लोज सिस्टम और दूसरा है ओपन सिस्टम। अब देखिए क्लोज सिस्टम तो हम वो कह सकते हैं जिसका लोगों से डायरेक्टली या फील्ड से हम ये कहते हैं जिसका लिंक नहीं है, तो वो क्लोज सिस्टम हो सकता है। ओपन सिस्टम का मतलब ये है कि जो डायरेक्टली जो है वाइड हो रहा है, और जो जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये ओपन सिस्टम है क्योंकि इसका डायरेक्टली आवाम से लिंक है। ये क्लोज नहीं है, इदारे के अंदर का ही सिर्फ काम नहीं है बल्कि इदारा लोगों से या बाहर की चीजों से लिंक कर रहा है। तो क्योंकि जो क्लोज सिस्टम है उसका लिंक एनवायरनमेंट से नहीं होता, ठीक है, और एनवायरनमेंट उसके ऊपर असरअंदाज भी नहीं हो सकता, ठीक है, उसके ऊपर एनवायरनमेंट का असर नहीं होगा। लेकिन जो ओपन सिस्टम है अल्टीमेटली उसने तो काम ही माहौल के अंदर करना है, एनवायरनमेंट के अंदर करना है। तो एनवायरनमेंट के अंदर जो भी फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर है, मैकेनिकल फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर है या कल्चरल फैक्टर है, वो सारे के सारे जो है वो माहौल का हिस्सा है, इसलिए वो ओपन सिस्टम का भी हिस्सा है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं एक्चुअली में इनका तो जो इंटरेक्ट है, जो इनका ताल्लुक है वो माहौल के साथ है, ये लोगों के साथ है, तो अल्टीमेटली इसलिए ये एक ओपन सिस्टम है। अब अगर हम देखते हैं कि इसकी मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या फीचर जो हैं वो क्या हैं इसके, कि सिस्टम जो है वो क्या है या सिस्टम थ्योरी क्या कहती है, तो देखिए सबसे पहली चीज ये है कि सिस्टम क्या है कि ये कंसिस्टेंटली सीक एंड इंपोर्ट्स रिसोर्सेज, ये मुसलसल जो है वो रिसोर्सेज को हासिल कर रहा होता है ह्यूमन एंड मटेरियल फॉर्म में, ठीक है जी, कि इसके अंदर इंसान भी जो है शामिल हो रहे होते हैं और मटेरियल भी जो है मुसलसल इसके अंदर ऐड हो रहा होता है।
दूसरा क्या है जी, ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू आउटपुट्स थ्रू टेक्निकल प्रोसेस, कि ये इनपुट को जो इसे दिया जाता है रॉ मटेरियल की शक्ल में, ठीक है, ये उसे क्या करता है, ये उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके ये उसे क्या करता है, आउटपुट उसका निकाल देता है। लेट्स सपोज, कैसे इसको हम इदारे के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं, हम ये कहते हैं जी कि हम अगर एक इदारा बनाते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं हमने हॉस्पिटल बनाना है, तो हॉस्पिटल का रॉ मटेरियल क्या है कि हमने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्सेज, बाकी सब हमने हायर कर दिए। अब वो क्या करेंगे, वो प्रोसेस करेंगे, वहां पे मरीज आ रहे हैं, जो भी आ रहा है वहां से अब क्या हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है, उसके नीचे के तौर पे आउटपुट क्या है कि वो सेहत की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बीमार को ठीक कर दिया, बीमार गया, उस बीमार को उन्होंने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद ठीक हो गया। इसी तरह हम तालीम की बात करते हैं, तो एक वहां पे गया बच्चा या स्टूडेंट गया वहां पे, हमने क्या किया जी, उसको सिस्टम ने प्रोसेस किया, उसको तालीम दी और उसको जो है वो आउटपुट उसको निकाल दिया वहां से। इसी तरह से ये जितने भी इदारे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, अवाम के जो प्रॉब्लम्स हैं या जो स्टेट का जो सिस्टम है, उसको जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पे लेके उसको प्रोसेस करते हैं और उसको फिर आगे आउटपुट में लेके जाते हैं अवाम की सहूलत के लिए या स्टेट को रन करने के लिए। थर्ड पे क्या है, एक्सपोर्ट्स इस प्रोडक्ट्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, के ये जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं किसको देता है, सिस्टम बाहर को देता है, एनवायरनमेंट को देता है जिसमें वो काम कर रहा होता है। पैटर्न एक्टिविटीज, इनपुट्स एंड आउटपुट साइकिल, ठीक है, ये इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा, ऐसा नहीं एक बार इनपुट दिया और आउटपुट दे दिया, बात खत्म, क्योंकि ये इस मॉडल पे बना है कि इसने ये साइकिल चलाना है, ये मुसलसल इसी तरह से घूमता रहेगा, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, सॉल्यूशंस होते रहेंगे, इसी तरह से ये सिस्टम चलता रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट फीचर क्या है जी, सुपरवाइजर्स ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपिंग अ वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म्स एक्वायर, स्टोर एंड एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली या एफिशिएंटली। अब सुपरवाइजर्स क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, वो इसको क्या कर रहे होते हैं, जब इन्होंने इनपुट या आउटपुट निकालना है तो अल्टीमेटली उन्होंने सिस्टम के अंदर जो है वो रिसोर्सेज को मुसलसल जो है वो देना होता है, ठीक है, और एफिशिएंटली उसने काम भी करना होता है सिस्टम ने, और फिर उसके बाद उसने क्या करना है, आउटपुट वहां से लेना होता है। गोल्स थ्रू फीडबैक, क्योंकि सिस्टम का काम माहौल से है तो अल्टीमेटली माहौल ही इसका फीडबैक है। अगर आप तालीम दे रहे हैं और सोसाइटी इसका मतलब एजुकेट हो रही है या उसके अंदर शऊर आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये आपका डायरेक्ट फीडबैक है कि हाँ जी काम सही हो रहा है। इसी तरह से अगर पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, ठीक है, और वहां पे जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपको फीडबैक मिल रहा है कि भाई सिस्टम सही काम कर रहा है। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है ठीक, वहां पे प्रॉब्लम्स हैं, चोरियां डकैतियां हैं, तो डायरेक्ट फीडबैक आपके पास आ रहा है कि भाई आज जो है वो तो अब 10 के बजाय 15 एफआईआर हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। तो सिस्टम इटसेल्फ जो है वो फीडबैक जनरेट करता है एनवायरनमेंट से। अच्छा, और ये जो रिसेंट ईयर्स हैं इनके अंदर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 1960s और इसके बाद से जो है प्रमोट होना स्टार्ट हुआ, जब टेक्नोलॉजी में हम लोग ज्यादा गए, तो अल्टीमेटली सिस्टम जो है सिस्टम थ्योरीज के ऊपर ज्यादा बिलीव किया जा रहा है और इसको ज्यादा अप्लाई किया जा रहा है सिस्टम थ्योरी को, कि भाई सिस्टम थ्योरी को सेमी ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है इसको खास करके अप्लाई किया जा रहा है। और हर्बर्ट साइमन साहब जो है इन्होंने इसके ऊपर जो है वो काफी काम किया है। इसलिए वो ये कहते हैं कि अब ये जो इदारे हैं और ये जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, क्योंकि ये इदारे या ऑटोनोमस बॉडीज खुद मुख्तारी से काम करती हैं, तो ये अपना सिस्टम खुद जो है वो डेवलप कर रही हैं और अपने सिस्टम को खुद डेवलप करके उसको क्या कर रहे हैं जी, उसको अप्लाई कर रहे हैं फील्ड के अंदर और उससे फीडबैक ले रहे हैं या उससे जो है वो आगे प्रोसेस हो रहा है। अब जो सिस्टम है वो सिस्टम अकेला नहीं है, ठीक है, जो सिस्टम है अगर हम उसकी बात करते हैं तो सिस्टम अकेला नहीं है, सिस्टम के साथ सब सिस्टम्स भी जुड़े हुए हैं। एक सिस्टम बहुत से जो सिस्टम है उसके साथ जुड़ा हुआ है और वहां से आगे जो है वो काम कर रहा है या प्रोसेस दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो सब सिस्टम्स जो हैं वो भी इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। तो सब सिस्टम्स के अगर हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर उसमें सिस्टम बना दिया गया तो उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं और हर एक का अपना काम है, ठीक है। तो हर एक का अपना काम वो मुख्तलिफ तरह से इसी तरह से ऊपर से नीचे तक आ रहा है और हर जगह पे उसकी डिवीजन की हुई है। तो यही जो है वो सब सिस्टम्स हैं। इसकी एग्जांपल ये है जी, प्रोडक्शन सब सिस्टम है। अब जहां पे प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन का सब सिस्टम, मेन फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनपुट इनटू आउटपुट, उसको कन्वर्ट करना जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे अहम पर्पस है, उसके लिए क्या बना हुआ है जी, प्रोडक्शन सब सिस्टम बना हुआ है। सपोर्टिव सब सिस्टम बना हुआ है, ठीक है जी, सपोर्ट कर रहा है। कीप द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ फंक्शनिंग, जिसका काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस को इसी तरह काम पे लगाए रखना और वो सपोर्ट कर रहा है। इंक्लूडिंग प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है जी, रॉ मटेरियल उनको मुहैया करना। अब रॉ मटेरियल मैन पावर की शक्ल में भी हो सकता है। अब इदारे तो अल्टीमेटली रॉ मटेरियल के लिए मैन पावर है। डिस्पोजल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मेंटेनिंग रिलेशनशिप, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन तमाम चीजों को जो है सपोर्टिव सब सिस्टम देता है जो कि सिस्टम को रन करने में सपोर्ट कर रहा है।
अच्छा, फिर नेक्स्ट सब सिस्टम क्या है जी, मेंटेनेंस सब सर्विस सब सिस्टम्स, कि फिर वो सिस्टम भी मौजूद है जो इन सब सिस्टम्स को भी मेंटेन कर रहा है। नंबर 4 पे क्या है जी, एडॉप्टिव सब सिस्टम्स, एडजस्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ कंडीशंस, के जिसका पर्पस क्या है, एडॉप्ट करना या एडॉप्टेबिलिटी पैदा करना उस सिस्टम के अंदर, कि सिस्टम जो है इस बदलते हुए माहौल के साथ खुद को भी जो है वो बदल रहा है, ठीक है। यानी ये जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट के साथ वो भी अपनी प्लानिंग और अपनी रिसर्च को बदल रहा है, बजाय इसके कि अब हम ये कहें कि हम ट्रेडिशनल वे के अंदर जो है वो उसी तरह चीजों को रन करेंगे। अल्टीमेटली सिस्टम इटसेल्फ उसने अपना एक रिसर्च डिपार्टमेंट बनाया हुआ है और वो क्या कर रहा है, मुसलसल रिसर्च कर रहा है वहां पे कि भाई क्या नए ट्रेंड्स और क्या नए मॉडल सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं। और ये चीजें हमें जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलती हैं, कि जहां पे मुसलसल आप देखिए, आप टीवी पे एड्स देख रहे होते हैं, हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद एक नया एड आ जाता है, वही होता है, वो कोई भी एड ले ले और वो एक नए अंदाज के साथ आ रहा होता है। क्यों आ रहा होता है, क्योंकि मुसलसल रिसर्च चल रही होती है, प्लानिंग चल रही होती है और वो चेंजिंग डायनेमिक्स के साथ चीजों को चेंज कर रहे होते हैं आवाम को अपने साथ एंगेज करने के लिए, और फीडबैक उन्हें मुसलसल मिल रहा होता है, ठीक है जी। कि फीडबैक कैसे मिल रहा होता है इन प्रोडक्ट्स को, कि भाई उनकी जो है सेल ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर बेस करता है। तो इसी तरह से हर सिस्टम जो है उसके सब सिस्टम्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं रन करने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सब सिस्टम की, तो नेक्स्ट सब सिस्टम है मैनेजरियल सब सिस्टम, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द वर्क ऑफ अदर सिस्टम्स, एलोकेटिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। कि ये जो मैनेजरियल सब सिस्टम है ये क्या कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, चीजों को कंट्रोल कर रहा है और साथ में एलोकेशन कर रहा है, साथ में हायरिंग कर रहा है, ठीक है। और चीजें जो हैं वो उसी तरह ताकि पैटर्न में अकॉर्डिंग टू पैटर्न चलती रहें। अगर हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ सिस्टम थ्योरी की, कि भाई इसका जो फायदा है वो क्या है, मेरिट्स क्या है, तो सबसे पहला मेरिट है मिक्सचर ऑफ मेनी एलिमेंट्स फ्रॉम स्ट्रक्चरल थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एंड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। कि ये जो 3 थ्योरीज हम पहले पढ़ चुके हैं, वो 3 थ्योरीज जो उनके एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स को यहां पे जो है वो शामिल कर लिया गया है। जैसे हमने देखा था जब हमने पब्लिक एड की जो अप्रोचेस हैं उसको हमने स्टडी किया था, तो उन अप्रोचेस के अंदर हमने क्या देखा था कि जब जो कंपैरेटिव सिस्टम था, जो हमने सबसे लास्ट में जो कंपैरेटिव सिस्टम की थ्योरी पढ़ी, तो कंपैरेटिव सिस्टम के अंदर बाकी सारे सिस्टम्स के जो की एलिमेंट्स थे उनको शामिल किया गया था, ताकि हम कंपैरेटिवली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी को आसानी से कर सकें। तो यहां पे भी सिमिलरली काम किया गया है कि सिस्टम थ्योरी क्या करती है, उसके अंदर बाकी थ्योरीज के एलिमेंट्स को शामिल कर दिया स्टडी के तौर पे। अब वहां पे हमने जो जो चीजें थी वहां से पॉजिटिव उनको अडॉप्ट किया और उसको सिस्टम के अंदर अप्लाई कर दिया। यानी स्ट्रक्चरल थ्योरी के अंदर हमने देखा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है तो सिस्टम को हमने स्ट्रक्चर बना दिया। ह्यूमन रिलेशन के अंदर हमने बिहेवियरलिस्ट अप्रोच देखी, तो हमने यहां पे मोटिवेशन के ऊपर, ह्यूमन फैक्टर के ऊपर हमने काम किया सिस्टम के अंदर। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के अंदर हमने देखा हायरार्किकल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, उसको सिस्टम का हिस्सा बना दिया रूल्स एंड लॉज के तहत। तो इसका मतलब हमने तीनों को ही हमने यहां पे मर्ज कर दिया एंड नॉट अपोज टू ईच अदर। और यहां पे इनका काम एक दूसरे को अपोज करना नहीं है, जैसे एक थ्योरी दूसरे को कर रही है, दूसरे को कर रही है। अल्टीमेटली यहां पे इनका काम मिल के जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। दूसरा क्या है जी इसका मेरिट, एक्सप्लेन एस्पेक्ट्स परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर्स। कि ये क्या कर रहा है, ये हर चीज को जो है उसके मुख्तलिफ एंगल्स को एक्सप्लेन कर रहा है, साथ में उनकी परफॉर्मेंस को और बिहेवियर्स को भी इंडिकेट कर रहा है। तो सिस्टम जो है एक्चुअली में हम इस टाइम पे देख रहे हैं वो टॉप पे काम कर रहा है, और यही हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में हमें देखने को ज्यादा मिलेगा। तो एट द एंड हम ये कह सकते हैं जी इजी एप्लीकेशन फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, के जो हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी इदारा है उस इदारे के लिए सिस्टम को अप्लाई करना बहुत आसान है, लेकिन सिस्टम को बनाना जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है, चैलेंजिंग है। कि आप जिस मकसद के लिए सिस्टम को बना रहे हैं, क्या वो मकसद इस जो आपने शेप बनाई है, जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, क्या उस स्ट्रक्चर से आप इसको अचीव कर सकेंगे। सो इसलिए इसको बनाना मुश्किल है, लेकिन इसके बाद जब आपने एक बार सिस्टम बना दिया फिर उस सिस्टम बार बार खुद को रिपीट करता रहेगा, तो वो जो रिपीटिशन है वो क्या होगी, वो आपका रिजल्ट होगी और वो आपको फायदा देगी। तो यहां पे ये जो थ्योरी है सिस्टम थ्योरी, ये भी हमारे पास सेंड हो रही है। तो ये हमारे पास 4 जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो जब हम अब आगे बढ़ेंगे तो हम इस नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि हम देखेंगे हमने जो स्टार्ट में डिस्कस किया था जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से हैं। तो इस थ्योरी को यहां पे जो है वो एंड करते हैं।